नमस्कार साथियों, मैं दिव्य ज्योति आप सभी लोगों का संस्कृति क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस जो आपका है, ये पुस्तक है आपका ये वाला जो पुस्तक आपका होगा इसका चैप्टर 2 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आपका अराउंड 70 क्वेश्चन होगा आपका कितना क्वेश्चन होगा आपका 70 क्वेश्चन होगा। लेकिन दो वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग देखेंगे आपको। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे आपका 35 क्वेश्चन देखेंगे आपका और सेकेंड वीडियो लेक्चर में 35 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आपका देखिए आपका ये आपका चैप्टर 2 है। एक मिनट, चैप्टर 2 है आपका पॉलिटिकल साइंस का आपका चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं हम लोग आपका तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न पे हम देखते हैं आपका पहला प्रश्न आप देखेंगे आपका पहला प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पे कि भारत कैसा राष्ट्र है आपका भारत जो है आपका कैसा राष्ट्र है आपका तो देखिए यहाँ पे उत्तर दिया गया आपका धर्मनिरपेक्ष है आपका। क्या आपका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो सर धर्मनिरपेक्ष का मीनिंग क्या होता है आपका धर्म में निरपेक्ष का मीनिंग क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है आपका कि जो है भारत सरकार या फिर भारत का जो कोई एक खास धर्म नहीं है आपका यानी कि भारत सरकार जो है या फिर भारत में जो है सभी धर्म के लोगों को मान्यता अधिकार है आपका धर्म का प्रचार करने का प्रसार करने का आपका यानी भारत का कोई एक राजकीय धर्म नहीं है। यानी भारत सरकार जो है आपका किसी खास धर्म को या फिर भारतीय संविधान में किसी खास धर्म को प्रोत्साहित नहीं किया गया है, बल्कि सभी धर्म के लोगों को यहाँ पे क्या है एक समानता का अधिकार दिया गया है आपका ठीक ना। धर्म निरपेक्ष है और इसका हम समझे आपका एक चीज और समझे कि धर्म के आधार पर जो होता है भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी नागरिक के साथ कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है आपका। सभी व्यक्ति को ये आजादी है कि वो धर्म के आधार पे अपने धर्म का प्रचार कर सकता है प्रसार कर सकता है आपका ठीक ना। इसका अर्थ ये होता है आपका धर्म निरपेक्ष आपका। जब आप भारतीय संविधान की उद्देशिका पढ़ते हैं आपका उद्देशिका पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ एक शब्द था पहले अभी उस जगह पे पंथ निरपेक्ष है। पहले ये शब्द लिखा हुआ था आपका धर्म निरपेक्ष, लेकिन अभी क्या है आपका पंथ निरपेक्ष। जैसे आप लोग उद्देशिका पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, क्या लिखा हुआ है अभी आपका अभी आपका वहां पे लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है आपका और पंथ निरपेक्ष की जगह पे पहले क्या था आपका धर्म निरपेक्ष है। यानी कि धर्म निरपेक्ष है यानी भारत सरकार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव न करके बल्कि सभी धर्मों के लोगों को एक समानता का अधिकार देगा आपका, एक समान व्यवहार करेगा आपका इसका यह अर्थ हुआ आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे आप देखेंगे आपका क्या कह रहा है पाकिस्तान कैसा राष्ट्र है आपका तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का जो गठन जो है गठन ही हुआ था आपके धर्म को आधार मान करके आपका यानी पाकिस्तान एक राष्ट्र के रूप में जो आया था आपका तो धर्म को आधार मानकर ही उसका गठन हुआ था आपका किस धर्म को मान करके? तो इस्लाम धर्म को, इसलिए इसे कहते हैं इस्लामिक राष्ट्र कहते हैं आपका पाकिस्तान कैसा राष्ट्र है बच्चों आपका इस्लामिक राष्ट्र है आपका अब दूसरा प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है इंग्लैंड कैसा राष्ट्र है आपका तो आप लोग देखेंगे आपका देखिए ईसाई धर्म जो होता है आपका ईसाई कौन सा धर्म आपका बच्चों ईसाई धर्म होता है। ईसाई धर्म के दो भाग होते हैं। ईसाई धर्म के कितने भाग होते हैं आपका दो भाग होते हैं आपका। एक होता है कैथोलिक, दूसरा होता है प्रोटेस्टेंट होता है। एक होता है कैथोलिक और दूसरा होता है प्रोटेस्टेंट होता है आपका। तो इस इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड में जो प्रोटेस्टेंट धर्म है आप प्रोटेस्टेंट जो है आपका प्रोटेस्टेंट को मानने वाले लोगों की संख्या क्या आपका अधिक है आपका। कहां पे आपका इंग्लैंड में आपका इसीलिए कहते हैं इंग्लैंड में किस धर्म को अधिक मान्यता मिलती है आपका ईसाई धर्म के किस हिस्से को आपका तो प्रोटेस्टेंट को आपका प्रोटेस्टेंट को मान्यता ज्यादा दी गई है आपका वहां के अधिकांश लोग किसको मानते हैं आपका प्रोटेस्टेंट को मानते हैं आपका ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आप 4 देखें क्या करें संघ राज्य की विशेषताएं क्या होती है आपका संघ राज्य की विशेषताएं। चैप्टर 2 पे आप लोग जब थ्योरी पढ़ते हैं आपका थ्योरी में पढ़े होंगे ये संघवाद क्या है। संघवाद संघ है, वाद किसे कहते हैं या फिर कहते हैं संघात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं आपका। ये सारी चीजें हम थ्योरी में पढ़ते हैं आपका। देखिएगा संघवाद का तात्पर्य होता है कि एक ऐसी शासन करने की पद्धति है जिसमें सामान्यतः कम से कम 2 स्तर की सरकार पाई जाती है आपका। संघवाद एक ऐसी शासन करने की पद्धति है जिसमें कम से कम 2 स्तर की सरकार क्या होती है आपका पाई जाती है आपका। जैसे भारत को ही आप लेंगे आपका भारत को लेंगे तो भारत में क्या एक केंद्र स्तर की सरकार है, दूसरा क्या आपका राज्य स्तर की सरकार आपका 2 स्तर की सरकार आपका। भारत में संघवाद है आपका। तो यहाँ पे क्या है संघ और राज्य एक ही चीज हुआ। संघवाद बोलिए, संघ राज्य बोलिए या फिर संघात्मक शासन प्रणाली बोलिए आपका। ये प्रश्न क्या है संघ राज्य की विशेषताएं, व्यवस्था नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा आपका विशेषता होगा आपका
विशेषता, संघ राज्य की विशेषता क्या हो है आपका जय, तो संघ राज्य में क्या होता है आपका जय, पहला आप विशेषता देखेंगे आपका लिखित संविधान होगा, क्या होगा आपका जय, जहां पे भी संघवाद होगा या संघ राज्य होगा आपका जय, वहां पे क्या होगा, लिखित संविधान होगा, शक्तियों का विभाजन होगा, एक मिनट, शक्तियों का क्या होगा, विभाजन होगा। जैसे आप भारत देखेंगे तो भारत में क्या है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का क्या है आपका, विभाजन है आपका जय। फिर सर्वोच्च न्यायपालिका होगा आपका जय, सर्वोच्च न्यायपालिका होगा, सुप्रीम कौन होगा आपका, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है आपका जय। आपका मान के चलिए जो संसद ने, पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया और उस कानून को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया, तो अंतिम निर्णय कौन लेगा आपका जय, सर्वोच्च न्यायालय। कौन लेगा आपका, सर्वोच्च न्यायालय लेगा आपका, सर्वोच्च न्यायालय लेगा आपका कि वो कानून लागू होगा या फिर नहीं होगा आपका जय। जहां पर भी संघवाद होगा आपका वहां पे क्या होगा, सर्वोच्च न्यायपालिका होगा आपका, और जो है दोहरी शासन व्यवस्था होगी, क्या होगी आपका जय, दोहरी शासन व्यवस्था होगी आपका जय। तो क्या हो गया, संघ राज्य की विशेषताएं क्या है आपका जय, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका और दोहरी शासन व्यवस्था, दोहरी शासन व्यवस्था आपका जय। देखिए आप ये प्रश्न में कैसे पूछेगा आपको, प्रश्न में पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन से संघ राज्य की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए में दे देगा आपका लिखित संविधान, 2 में दे देगा आपका शक्तियों का विभाजन, 3 में देगा आपका सर्वोच्च न्यायपालिका, डी में दे देगा इनमें से सभी आपका। तो उत्तर क्या होगा, इनमें से सभी होगा आपका जय, ठीक ना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे देखेंगे आपका जय, क्वेश्चन नंबर आप 5 पे आप आएंगे आपका, 5 में क्या लिखा हुआ आपको देखिए, क्या करें, भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था है या किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं आपका जय। भारत में कैसी शासन व्यवस्था है आपका जय, संघीय शासन व्यवस्था है आपका जय। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हैं, संघीय शासन व्यवस्थाएं हैं। संघीय शासन व्यवस्था का तात्पर्य क्या होता है, यहाँ पे क्या कम से कम जो 2 स्तर की सरकार होगी आपका, संघीय शासन व्यवस्था जहां पर भी होगी वहां पे क्या होगी आपका जय, कम से कम 2 स्तर की सरकार पाई जाती है आपका। केंद्र स्तर पर संघ सरकार होगा, राज्य स्तर पर राज्य सरकार होगी आपका जय। मेरे प्यारे बच्चों बगल से रेलगाड़ी जा रही है आपका जय, थोड़ा सा परेशानी होगा, 1 मिनट या 2 मिनट होगा आपका जय, या तो आप स्किप कर सकते हो या फिर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आपका जय, ठीक है। आपको देखना, देखिए आप लोग जो क्या करें, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो संघीय शासन व्यवस्थाएं हैं। संघीय शासन व्यवस्था में क्या होती है आपका, कम से कम 2 स्तर पर सरकार पाई जाती है। केंद्र स्तर पर संघ सरकार या फिर केंद्र सरकार बोलेंगे, और राज्य स्तर पर क्या होगी आपका, राज्य सरकार होगी। तो भारत में भी ये दोनों देखने को मिलता है आपका जय, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिएगा, किस राष्ट्र में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाएं हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाया जाता है, कहां पे पाया जाता है। राष्ट्र मीन्स क्या होता है बच्चों आपका, राष्ट्र मीन्स होता है देश होता है, राष्ट्र मीन्स इसको बोलते हैं नेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका, इंडिया इज अ नेशन, भारत एक राष्ट्र है आपका जय। तो किस राष्ट्र में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, तो अमेरिका में क्या होती है आपका जय, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है आपका जय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे आपका जय, क्वेश्चन नंबर 7 पे, तो क्या कह रहा है आपका जय, देखिएगा यहाँ पे एक चीज छूटा हुआ है आपका, इसमें कुछ सेंटेंस छूटा हुआ आपका जय, यहां पे होना चाहिए आपका कि संघ और राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में किया गया है। संघ और राज्यों के बीच, किसके बीच बच्चों आपका जाए, संघ सरकार और राज्य सरकार, संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है आपका, 3 सूचियों में। संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच अधिकारों का विभाजन जो होता है कितनी सूचियों में किया गया है, यानी कि संघ सरकार किन विषय पर कानून बना सकती है। संघ सरकार का मतलब हुआ केंद्र सरकार, जैसे आप भारत का एग्जाम्पल लेंगे तो भारत सरकार क्या है, केंद्र सरकार है, संघ सरकार है। जबकि राज्य की सरकार है, बिहार सरकार है आपका, राज्य सरकार है आपका, झारखंड की सरकार है आपका। संघ और राज्यों के बीच में, संघ और राज्य के बीच में अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया आपका, 3 सूचियों में किया गया बच्चों। कितनी सूचियों में आपका, 3 सूचियों में किया गया आपका। उसको एक बोलते हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बोलते हैं। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो विषय होगा उन पर कानून बनाने का अधिकार किसे होगा, संघ सरकार या केंद्र सरकार को होगा, नाम से ही पता है। राज्य सूची में जो विषय होगा उस पर कानून बनाने का अधिकार किसे होगा, राज्य सरकार को होगा। और समवर्ती सूची में जो विषय होगा उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को भी प्राप्त होगी और केंद्र सरकार, दोनों को प्राप्त होगी आपका से।
ठीक ना। तो प्रश्न पूछा जाता है संघ एवं राज्यों के बीच, संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में किया गया है? तो 3 सूचियों में किया गया है। संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है बच्चों? आपका जो है 3 सूचियों में किया गया। आपको कौन कौन सा? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आपका। नेक्स्ट आप प्रश्न आप आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे क्या कह रहा है आपका जो संघ सूची में कितने में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? आपका जो संघ सूची में जो वर्ण विषय है आपका जो है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त होगा? सामान्य शब्द से ही पता चल रहा है, संघ सरकार या केंद्र सरकार को होगा। संघ सूची में जो भी विषय होगा, इसमें कहां पे आपका जाए? संघ सूची में जहां जो भी विषय होगा आपका उन पर कानून बनाने का अधिकार किससे प्राप्त हो गया? आपका जो संघ सरकार या केंद्र सरकार। अब एक प्रश्न उठ रहा होगा आप लोगों के मन में, सर संघ सूची में कौन कौन सा विषय होगा आपका जो? आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक ना। एक दो तीन प्रश्न के बाद वो क्वेश्चन आएगा इसमें आपका, ठीक ना। सारा इसमें ऐड किया हुआ है आपका जो कि संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, इन सभी का उल्लेख किया गया है आपका जो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आएंगे 9 में, क्या अगर राज्य सूची में, कहां पे आपका? राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? आपका जो राज्य सरकार को। किसे? आपका राज्य सरकार को प्राप्त है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को होगा आपका जो राज्य सूची में जो भी होगा आपका कानून विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्य सरकार को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आएंगे, क्वेश्चन नंबर आप देखिए आपका 10 क्या कह रहा है आपका? समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को, यानी कि केंद्र कुछ विषयों पर जो है केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी, यानी दोनों स्तर की सरकार बना सकती है। कहां पे ये वर्णित आपका? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, आपको क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे आपको 11 में क्या कह रहा है, देखिए आपका आगे आपका प्रश्न, संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? मोस्ट वीवीआई, ये जो आपका चैप्टर पॉलिटिकल साइंस है, 5 चैप्टर आप लोगों को पढ़ने के लिए, 5 चैप्टर में से ये जो आपका सेकंड चैप्टर मोस्ट वीवीआई है आपका जो, इससे आपका क्या होगा? सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत खूब सारा पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। अराउंड 70 क्वेश्चन समझिए इस चैप्टर से सिर्फ आपका बना है, आपका ऑब्जेक्टिव जो है आपका, सोच सकते हैं आप जो। अब क्या कह रहे हैं, देखिए संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? क्या कह रहा है? संघ सूची में पूरे देश के लिए महत्व रखने वाले विषयों, पूरे देश के लिए, यानी संघ सूची के अंतर्गत ऐसे विषयों को रखा गया है जो पूरे के पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए क्या आपका इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण महत्व रखती है आपका। जैसे बोलिए विदेश नीति हो गया, विदेश नीति, हम पाकिस्तान के साथ भारत का संबंध कैसा होगा, इससे पूरा देश प्रभावित होगा। बांग्लादेश के साथ भारत का कैसा रिलेशन होगा, संबंध होगा आपका जो, इससे पूरा देश प्रभावित होगा जो, ठीक ना। वही कह रहा है संघ सूची में पूरे देश के लिए महत्व रखने वाले विषय जैसे कि प्रतिरक्षा, विदेश नीति, संचार साधन, मुद्रा बैंकिंग आदि रखे गए हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को प्राप्त है। बच्चों 2 नंबर में भी प्रश्न पूछा जाता है कि संघ सूची में वर्णित विषय का उल्लेख करें, यानी कि संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं इसको बताइए। आपको 2 नंबर में भी प्रश्न पूछा जाता है आपका। देखिएगा क्या करें, संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? प्रतिरक्षा आते हैं, कौन कौन से? देखिए आपको प्रतिरक्षा आती है, विदेश नीति आती है, संचार साधन आते हैं, मुद्रा बैंकिंग आदि रखे गए हैं और इन पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को प्राप्त है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, आपका जो क्वेश्चन नंबर आप 11 देखेंगे, 12 पे आप आएंगे, क्या कह रहा है आपका, राज्य सूची में कौन कौन से विषयों का उल्लेख किया गया है? राज्य सूची जो है आपको उस पर कौन कौन से विषय का उल्लेख किया गया है? क्या राज्य सूची के अंतर्गत स्थानीय विषयों जैसे कि जेल हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा, पुलिस आदि को रखा गया आपका जय, यानी शिक्षा हो गया आपका जय, पुलिस हो गया आपका जय, स्वास्थ्य हो गया आपका जय और जेल हो गया आपका। इन सभी पर कानून बनाने का अधिकार किसे होगा? राज्य सरकार को प्राप्त होगा। ये राज्य सूची में वर्णित विषय है आपका जय। नेक्स्ट आप प्रश्न आएंगे आपका क्वेश्चन नंबर आपका 13 पे आप देखिएगा। 13 में देखिएगा क्या कह रहा है आपका जो है, भारत में किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है नहीं होगा, था होगा आपका बच्चों, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है आपका, जम्मू कश्मीर जो है पहले एक राज्य था, लेकिन वर्तमान समय में वो क्या है आपका जो है, जम्मू कश्मीर वर्तमान समय में क्या है आपका जो है, केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर को 2 भागों, जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन वर्तमान, जैसे मान के लिए जम्मू कश्मीर है आपका जो का एरिया है, अब वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है बच्चों। कितने भागों में बांट दिया गया आपका जो है? 2 भागों में बांट दिया गया है। एक जम्मू और कश्मीर है इसका, एक जम्मू कश्मीर है, दूसरा है लद्दाख है आपका, और दोनों क्या है आपका जो है, यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश। यानी जम्मू कश्मीर पहले जो राज्य था उसको बांट करके क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है।
ठीक ना। पहले जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको क्या था, आपका विशेष दर्जा प्राप्त था। यहाँ पे प्रश्न है भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है नहीं होगा, था होगा यहाँ पे। तो जम्मू कश्मीर राज्य को क्या था, आपका विशेष दर्जा भारतीय संविधान में दिया गया, यानी उसके लिए विशेष प्रावधान किए गए थे संविधान में आपका, ठीक ना। नेक्स्ट आप प्रश्न में आते हैं, क्या कह रहा है आपका, देखिए 14 में भारत के किन किन राज्यों के लिए को विशेष दर्जा प्राप्त है आपका, जो विशेष दर्जा प्राप्त है, देखिएगा उत्तर पूर्वी राज्य जो है आपका, जैसे आप मैप देखेंगे, भारत का मैप देखेंगे तो इधर जो राज्य होगा इसको बोलते हैं सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, आप लोग 7 बहनें बोलते हैं आपका, जय अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, ये नागालैंड, त्रिपुरा, ये सभी जो आते हैं आपका, इसको सेवन सिस्टर्स कहते हैं। इसी में से कुछ राज्य है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर है आपका, इसे क्या प्राप्त है, विशेष दर्जा प्राप्त है भारतीय संविधान में आपका, जय। तो भारत के किन किन राज्यों को, तो अरुणाचल प्रदेश याद रखेंगे, सिक्किम और मणिपुर, इनको क्या प्राप्त है बच्चों आपका, विशेष दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 में क्या कह रहा है, सोवियत संघ, इसको काट दीजिए आपका, इसको काट दीजिए आप, ये सही नहीं है। सोवियत संघ यानी कि आज वर्तमान समय में आप रूस जो देख रहे हैं, रूस देश नाम सुने होंगे, रूस और यूक्रेन के बीच में क्या चल रहा है आपका, जय युद्ध चल रहा है आपका, जय। रूस की राजधानी कहाँ है, मॉस्को है, कहाँ है आपका, जय मॉस्को। रूस किस देश, किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, इसका रूस का कुछ हिस्सा जो यूरोप महादेश में भी आते हैं और जो है एशिया में भी आते हैं। रूस का जो है कुछ हिस्सा जो था आपका एशिया महादेश के अंतर्गत भी आते हैं और यूरोप महादेश के अंतर्गत भी आते हैं आपका, जय। रूस का जो पुराना नाम है आपका, इसे ही क्या कहा जाता था, सोवियत संघ कहा जाता था आपका, जय। देखिएगा आप, सुनिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, रूस में पर अभी देखिएगा रूस सिर्फ एक देश है, लेकिन पहले जो था रूस के अंतर्गत जो, जब ये सोवियत संघ था, क्या था आपका, सोवियत संघ था बच्चों आपका, जब ये सोवियत संघ था आपका, जय, तो उस समय जो इसके अंतर्गत बहुत सारे देश शामिल थे आपका, जय, बहुत सारे देश शामिल थे। लेकिन 1991 में, दिसंबर 1991 में ये सारे देश रूस से क्या हो गए, अलग हो गए आपका, जैसे। अब अलग होने के भी क्या है, बहुत सारे कारण हैं। जब हम रूसी क्रांति पढ़ते हैं आपका, हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ते हैं, वहां पे समझते हैं रूसी क्रांति किस तरह से घटित हुई थी आपका, जैसे लेनिन के बारे में पढ़ते हैं आपका, जैसे कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ते हैं आपका, इन सभी चीजों को वहां पे समझते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था आपका, जैसे, यानी कि सोवियत संघ जो डिक्लाइन कब किया था आपका, जैसे कब ये टूट गया था अलग अलग देशों में आपका, से ठीक ना, कब, ये दिसंबर 1991 में, 1991 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का क्या हो जाता है बच्चों आपका, जो विभाजन हो जाता है, यानी टूट जाता है, विघटन हो जाता है आपका, से ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। क्या कह रहा है आपका, भारतीय संविधान में किस भाषा को राष्ट्रीय होगा यहाँ पे भाषा का दर्जा दिया गया है आपका, तो हिंदी को। सिंपल सी बात है आपका, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे 16 के बाद 17 पे आप आएंगे, आपका क्या कह रहा है, किस दौरान राज्य सरकार की सभी शक्तियां कानूनी रूप से केंद्रीकृत हो जाती है। राज्य सरकार के स्टेट के पास जितने भी पावर्स है वो क्या हो जाए, सेंटर में समाहित हो जाती है, सेंटर के पास चले जाता है। जब बच्चों आपातकाल लागू होता है, इमरजेंसी लागू होता है, और इमरजेंसी लागू हुआ था आपका किसके दौरान, इंदिरा गांधी के दौरान, इंदिरा गांधी लागू किए थे आपका जय इमरजेंसी लागू पहली बार लागू हुआ था आपका जय। देखिएगा तो किस दौरान जो है राज्य सरकार की सभी शक्तियां कानूनी रूप से केंद्रीकृत हो जाती है, आपातकाल के दौरान होता है, इमरजेंसी। जब आपातकाल लागू होता है किसी राज्य के अंतर्गत तो क्या उस दौरान जो राज्य सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की जितने भी पावर्स हैं आपका, वो कहाँ, सेंटर के पास चली जाती है, सेंटर में निहित हो जाता है आपका जय। राज्य सरकार के पास कोई भी शक्तियां नहीं होती आपका जय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आएंगे, आपका 18 में आप आएंगे आपका जय। क्या करें, वैशाली, ये वैशाली एक बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है बच्चों, क्या आपका वैशाली डिस्ट्रिक्ट है। वैशाली के लिच्छवी में किस प्रकार का शासन व्यवस्था था। जैसे आप देखेंगे आपका 1947 में भारत को आजादी मिली, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के पश्चात जो है भारत में को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया गया, यानी कि लोकतांत्रिक देश बनाया गया। लेकिन इससे पहले प्राचीन काल में जब हम पढ़ते हैं आपका महाजनपद पढ़ते हैं, उस समय हमें समझ में आता है बिहार का एक लिच्छवी था, बिहार का जो है एक डिस्ट्रिक्ट है वैशाली है, वैशाली का जगह क्या नाम क्या था, लिच्छवी था। वहां पे जो शासन पद्धति था वो सेम आज का जो लोकतांत्रिक पद्धति है सेम इसी तरह से था वहां पर भी आपका।
यानी कि जिस तरह से आज लोकतंत्र में क्या होता है, निर्वाचन होता है आपका, जो प्रतिनिधि होते हैं वो क्या होते हैं, उसके लिए इलेक्शन करवाया जाता है आपका, इलेक्शन होता है, इलेक्शन के माध्यम से क्या करते हैं, चुन करके जाते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक इसी तरह से क्या होता था आपका प्राचीन काल में, कहां पे, बिहार के लिच्छवी में जो था आपका शासन व्यवस्था का संचालन होता था। यानी कि वहां पर जो हमको लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक पद्धति देखने को मिलता है, कहां पे आपका, बिहार के लिच्छवी में आज का जो लोकतांत्रिक शासन पद्धति है, गणतांत्रिक पद्धति, ये देखने को हमको प्राचीन काल में मिलता है आपका। तो प्रश्न क्या था, वैशाली के लिच्छवी में किस प्रकार का शासन व्यवस्था था बच्चों आपका, लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक आपका बोलेंगे आपका, ठीक है। नेक्स्ट आप प्रश्न आएंगे आपका 19 पाएंगे, क्या अगर भारत की आत्मा कहां बसती है, आपका 99% चांस गांधी जी का स्टेटमेंट है कि भारत की आत्मा जो है कहां बसती है बच्चा, आपका गांव में बसती है। यदि गांव के लोग खुश रहेंगे आपका जो है, तो पूरे भारत क्या रहेंगे, आप हो जाएंगे आपका, खुश रहेंगे आपका जो गांव के लोगों में खुशहाली बढ़ेगी आपका, हैप्पीनेस बढ़ेगा आपका, तो क्या पूरे देश के लोगों में क्या होगा, खुशहाली बढ़ेगा, हैप्पीनेस बढ़ेगा आपका जो। ऐसा किसका स्टेटमेंट आपका जो, गांधी जी का स्टेटमेंट आपका। तो भारत की आत्मा कहां बसती है आपका, गांव में बसती है आपका। आप 19 के बाद आप आएंगे आपका, देखिए यही आंसर है आपका। फिर 20 में आएंगे आपका, क्या भारत में राष्ट्रीय स्तर पर, ये वाला जो ऑब्जेक्टिव आपका मोस्ट VVI आपका पंचायती राज प्रणाली आता है आपका। और जानते हैं सब्जेक्टिव जब आप पढ़ते हैं तो पंचायती राज प्रणाली से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपका से, वहां पे थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे आपका से, ठीक ना। क्या कह रहे हैं, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय मतलब देश लेवल पर आपका जैसे होता है ना राष्ट्रीय स्तर पर, या फिर क्या बोलते अंतर्राष्ट्रीय लेवल स्तर पर आपका, जैसे क्रिकेट क्या आपका अंतर्राष्ट्रीय गेम है आपका, मतलब एक से अधिक देशों में खेले जाती है आपका, जो जिसकी मान्यता क्या हो, देश लेवल पे होगा, पूरे देश लेवल पे, उसे क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर बोलेंगे। क्या करें, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो ये होगा बच्चों आपका 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में। यहाँ पे डेट भी डालिए 2 अक्टूबर 1959 में। ध्यान दीजिएगा आपका, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य प्रणाली कर लीजिए, पंचायती राष्ट्र की जगह पे यहाँ कर लीजिए पंचायती राज्य प्रणाली आपका, या फिर पंचायती राष्ट्र भी सही है, या फिर पंचायती राज्य प्रणाली, पंचायती राज्य प्रणाली, पंचायती राज्य प्रणाली, पंचायती राज्य प्रणाली। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य प्रणाली की स्थापना कब हुई थी बच्चों आपका, 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को ये कहां लागू हुआ था आपका, पंचायती राज्य प्रणाली आपका है सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान के नागौर जिले में। कहां लागू हुआ था बच्चों आपका, राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था आपका। कब लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 में, 2 अक्टूबर 1959 में। और ये किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था, आगे प्रश्न आएगा आपका, बलवंत राय मेहता समिति, एक सब कमेटी बनता है इंडिया में आपका उसका नाम पड़ता है आपका बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने यह सिफारिश किया था 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को जो है आपका सॉरी, बलवंत राय मेहता समिति ने यह सिफारिश किया कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर पंचायती राज्य प्रणाली को लागू किया जाए, पूरे देश के स्तर पर पंचायती राज प्रणाली को क्या किया जाए आपका, लागू किया जाए। तो सबसे पहले कहां लागू हुआ था आपका, राजस्थान के नागौर जिले में। कब लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट आप क्वेश्चन पे आएंगे आपका, क्या कह रहा है आपका 21 पे देखेंगे आपका, क्या कह रहा है, पंचायती राज्य प्रणाली की विधिवत शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर हुई थी। बोले थे आपको आगे प्रश्न आएगा कि पंचायती राज्य प्रणाली की विधिवत शुरुआत किस हुई थी, बलवंत होगा यहाँ पे, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति ने यह सिफारिश किया था कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज्य प्रणाली को लागू किया जाए, ठीक ना। नेक्स्ट आप प्रश्न आप आएंगे आपका, क्या कर क्वेश्चन 22 में देखिए, क्या कर सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज्य प्रणाली को लागू की शुरुआत हुई, अभी जस्ट बताए थे आपका 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में, 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर सबसे पहले कब लागू हुआ था आपका, 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था आपका। कहां लागू हुआ था, राजस्थान के नागौर जिले में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई थी आपका, 1959। आंध्र प्रदेश में भी कब लागू होती, 1959 में ही लागू होती। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखें आपका, क्या कह रहा है आपका, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती व्यवस्था के लिए पंचायती राज प्रणाली, पंचायती व्यवस्था की जगह पर हम क्या बोल सकते हैं, पंचायती राज प्रणाली या पंचायती व्यवस्था के लिए कितने स्तरीय ढांचा का सुझाव दिया था, त्रिस्तरीय, कितने स्तरीय का आपका, त्रिस्तरीय ढांचा का सुझाव दिया था आपका। कौन कौन से, त्रिस्तरीय ढांचा। क्या कह रहा है, बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज्य व्यवस्था के लिए कितने स्तरीय ढांचा का सुझाव दिया था, त्रिस्तरीय आपका जाए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत,
ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो गया, प्रखंड स्तर पर प्रखंड समिति, प्रखंड स्तर पर प्रखंड समिति हो गया आपका, प्रखंड समिति, प्रखंड स्तर पर प्रखंड, जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद हो गया, जिला परिषद हो गया आपका। यानी कि जो है बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली के लिए जो कितने स्तरीय ढांचा का सुझाव दिया था, त्रिस्तरीय आपका, त्रिस्तरीय से समझिए आपका, त्रिस्तरीय ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर प्रखंड समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद, त्रिस्तरीय ढांचा का सुझाव दिया था। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे 25 में, आप देखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन। अब संविधान संशोधन क्या होता है, जब हम लोग थ्योरी समझते हैं तो वहां पे समझते हैं कि अमेंडमेंट किसे कहते हैं, संशोधन का अर्थ क्या होता है आपका। 73वां संविधान संशोधन विधेयक कब लाया गया था, 1991 1991 में। 73वां संविधान संशोधन विधेयक कब लागू हुआ था, 1991 में, 1991 में, 1991 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन कब विधेयक कब लाया गया था आपका, 1991 में, 1991 में आपका। नेक्स्ट आप क्वेश्चन आएंगे आपका 26 में, क्या कह रहा है आपका, संविधान के किस भाग में पंचायती राज अधिनियम को शामिल किया गया, यानी कि किस भाग में पंचायती राज प्रणाली को जो है के बारे में बताया गया, संविधान के किस भाग में। जैसा कि आप लोग पढ़ते होंगे थ्योरी में, तो संविधान को क्या कि अलग अलग भागों में बांटा गया है आपका, जो फिर अनुच्छेद है आपका, जो वर्तमान समय में 450 से अधिक अनुच्छेद है आपका, जो ठीक है ना। तो क्या कह रहा है किस भाग में, तो भाग 9 होगा बच्चों, इसका आंसर होगा, आगे लिखित आंसर होगा भाग 9 में। संविधान के किस भाग में पंचायती राज प्रणाली अधिनियम को शामिल किया गया, पंचायती राज प्रणाली को शामिल किया गया है आपका, जो भाग 9 में, पार्ट 9 में, पार्ट 9 में बच्चों क्या किया गया आपका, जो शामिल किया गया आपका। जो देखते हैं आंसर क्या है इसका, देखिए आपका क्या कह रहा है, भाग 9 ही आपका है, भाग 9 अनुच्छेद 243, भाग 9 पार्ट 9 आर्टिकल 243 में शामिल किया गया आपका। नेक्स्ट आप देखेंगे आपका क्वेश्चन क्या करें 27 में, आप देखेंगे क्या करें, राज्य सरकार कितने औसत आबादी वाले क्षेत्र को ग्राम पंचायतों की स्थापना का आधार मानती है आपका, कि राज्य सरकार कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है आपका, जो है कितनी औसत आबादी होगा, आबादी वाले क्षेत्र को ग्राम पंचायतों की स्थापना का आधार मानती है। यानी कि मान के चलिए किसी क्षेत्र की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, किसी क्षेत्र की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए कि उस क्षेत्र को हम एक ग्राम पंचायत घोषित कर दे, तो कम से कम कितनी होनी चाहिए बच्चा आपका, 7000, कितनी आपका 7000 होनी चाहिए। मान लीजिए इस क्षेत्र की जनसंख्या कितना होगी आपका, 7000 होगी, कितना होगी आपका, जो 7000 हो गई आपका, तो इसको हम एक ग्राम पंचायत घोषित कर सकते हैं। कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे आप लोग सुनते हो भोकरा ग्राम पंचायत, भेलवा ग्राम पंचायत, आपको कुछ भी नाम दे दीजिए आप कैसे, ठीक है। तो कम से कम कितनी आबादी होनी चाहिए जनसंख्या उसका, 7000 आबादी, 7000 होनी चाहिए आपका, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं आपका 28 पे आप आएंगे आपका, क्या कह रहा है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का, ग्राम पंचायत, यहाँ पंचायती नहीं होगा पंचायत होगा, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो मुखिया जी क्या होते हैं आपका, हेड होते हैं आपका। एक ग्राम पंचायत का जो हेड होते हैं कौन होता है आपका, मुखिया जी होते हैं आपका। नेक्स्ट पे आप आएंगे 29 पे, क्या कह रहा है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के लिए जो है पंचायती राज व्यवस्था में कितने परसेंट सीटों का आरक्षण किया गया, तो 50% बच्चों पर, कितना का 50%। क्या करें, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के लिए कितनी परसेंट सीटों का आरक्षण किया गया, तो 50% सीटों का आपका है। नेक्स्ट आप देखेंगे आपका क्या कह रहा है 30 में आपका जो ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं, यानी कि एक ग्राम पंचायत जो होती है उसका प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं, तो ग्राम सभा होते हैं, जिसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए जो है, सदस्यता प्राप्त करने के लिए मिनिमम न्यूनतम उम्र कितनी होना चाहिए, 18 वर्ष आपका। मुखिया जी होते हैं, ग्राम रक्षक दल होगा या फिर ग्राम रक्षा दल बोलिए आपका, और ग्राम कचहरी होते हैं, ग्राम कचहरी होते। क्या कह रहा है, ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन से, तो ग्राम सभा, ग्राम सभा हो गया, मुखिया, ग्राम रक्षा दल और ग्राम कचहरी, ये ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग है आपका। ग्राम सभा, मुखिया जी, ग्राम रक्षा दल और ग्राम कचहरी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आप आएंगे आपका क्या कह रहा है 31 में, क्या कह रहा है, पंचायत की व्यवस्थापिका किसे कहा जाता है, ग्राम सभा को। ग्राम सभा को क्या कहा जाता है, पंचायत की व्यवस्थापिका कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है आपका, ग्राम सभा को पंचायत की व्यवस्थापिका कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं आपका 30 आप जो है आप 32 में देखेंगे, क्या कह रहा है, ग्राम सभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए आपका, 18 वर्ष आपका। तो पहले ही बता दिया कि एक ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम मिनिमम
उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स होनी चाहिए आपका जो 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट आप 33 में देखेंगे क्या कर रहा है, ग्राम पंचायत की अदालत, अदालत होगा बच्चों, यहाँ अदालत नहीं होगा तो होगा अदालत। ग्राम पंचायत की अदालत किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ग्राम कचहरी को, कचहरी नहीं होगा कचहरी होगा, कचहरी, ग्राम कचहरी को, ग्राम कचहरी को क्या कह रहा है, ग्राम पंचायत की अदालत किसे कहा जाता है आपका जो है, ग्राम कचहरी, उसको काटिए, कचहरी को, ग्राम कचहरी को कहा जाता है, कचहरी नहीं होगा कचहरी को कहा जाता है। ग्राम पंचायत की अदालत किसे कहते हैं, कचहरी को, ग्राम कचहरी को कहते हैं आपका जो। आप 34 में आप देखेंगे क्या कर, ग्राम कचहरी, यहाँ पे कचहरी होना चाहिए, कचहरी री का प्रभारी कौन होता है आपका, ग्राम कचहरी का जो, ग्राम कचहरी का जो आपका प्रभारी कौन होता है बच्चों आपका जो है, सरपंच जी होते हैं। कौन होते हैं आपका जी, सरपंच जी क्या होते हैं, ग्राम कचहरी के प्रभारी होते हैं आपके से। नेक्स्ट आप देखेंगे 35 में आपका देखेंगे आपका से क्या, सरपंच अधिकतम जो होता है, सरपंच अधिकतम कितने हजार तक की मामलों की सुनवाई कर सकता है, यानी कि जिसे ग्राम कचहरी को अदालत कहा जाता है आपका से, तो उसमें बैठेंगे कौन बैठेंगे आपका, सरपंच जी बैठेंगे। ये मैक्सिमम जो होता है, कोई मामला आएगा आपका तो उसकी कितनी हजार तक की मामलों की सुनवाई कर सकता है, तो 10,000 आपका 10,000 तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है आपका से। ये अराउंड कितना आप बच्चे था आपका, 35 क्वेश्चन था आपका, कितना था आपका जो 35 क्वेश्चन था आपका। इस चैप्टर में 70 क्वेश्चन है आपका, आप देखेंगे आपका, देख लीजिए आपका 70 क्वेश्चन है आपका जो, इस लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे आपका 70 नंबर क्वेश्चन आपका कुल जो है आपका जो 70 क्वेश्चंस आपका है। लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे आपका, सिर्फ 35 क्वेश्चंस करेंगे आपका है, और सेकंड वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे आपका है, 35 क्वेश्चंस करेंगे, वो भी अपलोड कर दिया जाएगा आपका है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से। लेकिन अंत में एक रिक्वेस्ट करते हैं, यदि वीडियो लेक्चर आप लोगों को सही लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और 10 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए आपका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से, धन्यवाद।